Question number 10. On selling a watch for rupee 11,400, a shopkeeper loses 5%. For how much did he purchase it? कितने में उसने परचेज किया था, कितने में खरीदा था, मीन सीपी निकालना है, सीपी ऑफ वॉच निकालना है आपको। और गिवन क्या है, सेलिंग ए वॉच फॉर रुपी 11,400, माने सेलिंग प्राइस दिया है वॉच का और लॉस दिया हुआ है 5%। तो जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। पहले ये गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच, ये गिवन है 11,400 रुपीज, और इसमें दिया लॉस परसेंट दिया हुआ है, कितना लॉस होता है उसका, तो लॉस परसेंट इक्वल टू है 5%। ये लॉस परसेंट है, हमको निकालना क्या है, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, उसने कितने में परचेज किया था, तो सीपी ऑफ अ वॉच, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लें, तो सीपी ऑफ अ वॉच इक्वल, देखिए सीपी क्या होगा, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है जब लॉस परसेंट में गिवन हो, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी इक्वल 100/100 माइनस लॉस परसेंट इसमें गिवन है 5, तो 100 माइनस 5 इंटू एसपी कितना है 11,400 इक्वल 100/100 में 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, इंटू 11,400 कितना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 19 टाइम्स हो गया, और ये 20 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 19 से देखिए, 19 की टेबल में 114 आता है, 19 6 जा 114, तो 19 बन जा 19, और ये हो गया 19 6 जा 114 और फिर 0 0, तो ये निकल आया आपका 20 इंटू 600, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, जीरो काउंट करें 1 2 3 जीरो लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज। तो आंसर में आ गया, आंसर में हो जाएगा सीपी ऑफ, या कितने में परचेज किया था, तो हो जाएगा ही परचेज्ड इट 12,000 रुपीज, ऐसे कर सकते हैं। या सीपी ऑफ ए वॉच, हमको ये तो निकालना था, सीपी निकालना था, तो सीपी ऑफ ए वॉच इक्वल टू 12,000 रुपीज, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर रुपी 1,325, अ मैन गेन्स 6%, कितना गेन होता है, 6% गेन होता है अगर कैलकुलेटर को इतने पर सेल किया जाए, 1,325 रुपीज पर सेल करने पर कैलकुलेटर को, अ मैन गेन 6% उसको प्रॉफिट होता है, तो फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%, कि वो उसको कितने पर सेल करे कि उसको गेन कितना हो, 12% हो, माने गेन अब बढ़ करके 12% हो जाए तो उसको कितने पर सेल करे, सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड किया जा सकता है, जब गेन परसेंट गिवन है, गेन परसेंट गिवन है और सीपी मालूम हो, माने कास्ट प्राइस सीपी मालूम हो और गेन परसेंट मालूम हो, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। लेकिन सीपी तो हमको मालूम नहीं है, यहां सेलिंग प्राइस दिया है, और वो सेलिंग प्राइस दिया है कब, जब गेन 6% हो रहा है, उससे पहले हम सीपी निकाल लें, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो दोनों का सेम होगा, वो जितने में खरीद लिया, अब उसको सेल करना है, तो जो सेल करना है, तो जब इतने पे सेल करता है तो उसको 6% का गेन होता है। अब कहता है उसको 12% का गेन हो तो कितने पर सेल करेगा, इसका मतलब सीपी
आपको पहले इनसे निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन से आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उससे हम सीपी निकाल लें और उस सीपी का यूटिलाइज किसमें करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अब करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है वो चीज देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर, ऑफ अ कैलकुलेटर इक्वल 1325 रुपीज, ये है। और गेन परसेंट इसका कितना है, तो गेन परसेंट इक्वल है 6%, ये गेन हो रहा है। तो हम इससे सीपी निकाल लें, क्या निकाल लें, सीपी निकाल लें। तो सीपी ऑफ ए कैलकुलेटर ये निकाल लीजिए, सीपी ऑफ ए कैलकुलेटर इक्वल, सीपी निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, इसका यूज करके करेंगे, इक्वल हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है 6 है, इंटू सीपी, एसपी कितना है 1325। अब देखिए आगे 100/100 और 6 को प्लस करेंगे तो 106 आ जाएगा, इंटू 1325। अब इसको हमें कट करना है, देखें इसमें कट करके किससे डिवाइड होगा, देखिए 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और बड़े नंबर से तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 बार गया, और ये हो गया 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब 53 आ गया, और 53 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, माने किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है 53, कि अब ये किससे कटेगा, नहीं डिवाइड हो सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो देखें कि 53 से ये डिवाइड हो जाता है क्या, डिवाइड करके देख लें कितने बार जाता है। तो देखिए 53 से डिवाइड करके देखेंगे 1325 को, क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 53 2 जा 106 हो गया। इससे माइनस करें तो इससे 12 लेंगे, 12 6 माइनस करेंगे 6, यहाँ 2 बचा, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 1 में 1 कुछ नहीं 5। अब 5 5 जा 25, 5 टाइम्स जाएगा लगभग, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो 5 3 जा 15 की 5 करी 1, 5 5 जा 25, 1 26, कितना हो गया 25 टाइम्स डिवाइड हो गया। देखिए 53 1 जा 53 और 53 कितने टाइम्स 25 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये आपका निकल आया, इक्वल हो गया 50 इंटू 25, इक्वल हो जाएगा 25 5 जा 125 और 10, इतने रुपीज आ गया सीपी आप है कैलकुलेटर। ये जो सीपी निकला है यह नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन के लिए सीपी हो जाएगा भाई, नेक्स्ट कंडीशन ये जो सीपी है, सीपी सेम यही रहेगा और गेन हो जाएगा 12%। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन पे ला रहे हैं, जबकि 12%, वो सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि 12% का उसका गेन हो, तो 12% का गेन हो, तो यहां पर सीपी जो आपने निकाला उसका यूज करेंगे 1250 रुपीज, और गेन परसेंट अब हो रहा है 12%, 12% का गेन हो, तो इसके लिए एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी ऑफ आ कैलकुलेटर, ऑफ आ कैलकुलेटर इक्वल, भाई देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसके लिए फार्मूला यूज कर लें, जब गेन परसेंट गिवन है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल 100 प्लस गेन परसेंट में कितना आ गया 12/100 इंटू
सीपी कितना है 1250। अब इसको प्लस करेंगे तो 112 अपॉन 100 इंटू 1250। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, तो 10 से 10 इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक। अब 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 2 जा 10 और 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 टाइम्स हो गया। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 56 टाइम्स हो गया। तो ये आपका बन गया, इक्वल हो जाएगा 56 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर ले, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 6 जा 30 के 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 3 28। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, कितना आ गया 0 8 2 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 1, इतने रुपीज हो गया। तो कितने पर सेल करे वो, तो आंसर हो जाएगा SP ऑफ अ कैलकुलेटर इक्वल टू 1400 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, on selling an exhaust fan for rupees 7350, a man gains 1/6 of its cost price. Find the cost price of the fan. फैन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, सीपी फाइंड करना आपको। और क्या कहा, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एग्जॉस्ट फैन गिवन है। और मैन गेन्स, उसको गेन कितना हो रहा है 1/6 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस, जो कास्ट प्राइस है वो उसका 1/6, इतना उसको गेन हो रहा है, परसेंट में गेन नहीं दिया है, कास्ट प्राइस के ब्याज पर दिया है कि कास्ट प्राइस जितना होगा उसका 1/6 ऑफ कास्ट प्राइस करेंगे तो उससे निकाल आएगा, गेन निकाल आएगा। और कास्ट प्राइस हमको फाइंड करना है, तो कास्ट प्राइस लेट कर ले यहां पर, तो यहां पर जो गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन, जो एग्जॉस्ट फैन है इक्वल टू है 7350 रुपीज, ये गिवन है। और जो गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंट में नहीं दिया, गेन इक्वल टू है 1/6 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस, जो इसका कास्ट प्राइस होगा उसका 1/6, इतना गेन हो रहा है, 1/6 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस। तो लेट करेंगे, तो लेट सीपी ऑफ अ फैन बी एक्स रुपीज, कितना लेट कर लिया x रुपीज, तो गेन कितना हो जाएगा, गेन इक्वल टू हो जाएगा 1/6 ऑफ x, मीन्स कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ x मीन्स हो जाएगा x/6 या 1/6 इंटू x, या इसको हम क्या कह सकते हैं x/6 रुपीज। ये रुपीज में गेन हो गया, परसेंट में नहीं आया, किसमें हो गया, रुपीज में आ गया। तो गेन मालूम हो गया और जो सीपी लेट किया आपने x मालूम हो गया। उससे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब सीपी और गेन गिवन हो तो सीपी प्लस गेन, यही होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा नाउ सीपी प्लस गेन, जितना गेन हो रहा है इक्वल टू किसके होता है, सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस हमने बाद में रख दिया, बात सेम है। एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस गेन, या सीपी प्लस गेन इक्वल टू एसपी, जैसा। तो इसको लेफ्ट साइड में कर लिया इसको। सीपी हमारा कितना है, एक्स है, प्लस गेन कितना हो रहा है x/6 इक्वल टू एसपी गिवन है 7350,
ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्योंकि x आपने लेट दिया है तो इसका मतलब इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। जब x तभी निकलेगा। अब यहां पर x प्लस 1/6 है, इसका एलसीएम ले लें 1 और 6 का, तो 6 आ जाएगा एलसीएम। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 6 का x में मल्टीप्लाई किया 6x हो गया प्लस, और यहाँ पर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, इक्वल टू 7350। अब देखिए 6x प्लस 1x, x मीन्स हो गया 1x, तो 6 1 7x, 7x अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा 7350। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x में देखिए 7 जो है मल्टीप्लाई में और 6 आपका डिवाइड में है, तो ये जो 6 डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 7350 इंटू 6 मल्टीप्लाई में चला गया 6, और डिवाइड में क्या चला हो जाएगा 7। अब देखिए 7 से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो डिवाइड हो जाएगा 7 1 जा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 और 7 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 3 उतारेंगे, जब 3 उतारेंगे तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 को, तो 7 0 जा 0, कितने टाइम्स जाएगा 0 टाइम्स। अब उसके बाद अब 5 उतारेंगे, जब 3 को डिवाइड कर लिया, नहीं जा रहा था डिवाइड हो रहा था, तो 0 टाइम्स डिवाइड हुआ, अब 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 0 जा 0, कितना आया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1050 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर ले, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 करी 3, 6 0 जा 0 3 3, 6 1 जा 6, 6300 रुपीज। ये x आपने क्या लेट किया था, ये लेट किया था CP, तो हो जाएगा CP ऑफ अ फैन इक्वल टू 6300 रुपीज। यही आपको फाइंड करना था CP ऑफ ए फैन, यही आंसर हो गया।